अगर जो आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, क्लियर करने जा रहे हो अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपको मैथ में सही करने ही करने पड़ेंगे, जो बहुत ईजी लेवल के आपको ढूंढने पड़ेंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट यूथ। मेरा नाम है आशीष शर्मा। आप सभी की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ये आ गई है हमारी सी सेट की लास्ट 50 डे स्ट्रेटजी क्लास। क्या आपको लास्ट 50 दिन में फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपके सी सेट में 90 प्लस मार्क्स होंगे, किस तरीके से आपको PYQ की स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, अगर जो आप बिना मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो किस तरीके से आपको सी सेट टारगेट करना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने आपको पोल किया था कि आपको सी सेट चाहिए या आपको प्रीलिम्स कॉमन सेंस ट्रिक चाहिए, आपकी जो वोट रही वो सी सेट पे ज़्यादा रही, इसलिए सी सेट की स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप ये देखो लास्ट 2 ईयर की सी सेट की इक्वेशन क्या रही है। मैथ 2024 में 38 क्वेश्चन होल्ड किए हैं और 2023 में 43 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश से 27, 26 यानी एक क्वेश्चन बढ़ा है बस। रीजनिंग में आपके 4 क्वेश्चन बढ़े हैं, यहाँ 11 थे, यहाँ 15 हुए हैं, टोटल बन रहे 80। आपका 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है सी सेट में, 80 आपको करने होते हैं और ये 33% पे क्वालिफाई होता है, ठीक है। 33% पे क्वालिफाई होगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि इंग्लिश कंपैरिजन जो है 35 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करते। 35 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका इंग्लिश कंपैरिजन कभी क्रॉस नहीं करेगा। मैथ आपका 45 क्वेश्चन से ज़्यादा क्रॉस नहीं करता। रीजनिंग आपका वैसे तो 20 क्वेश्चन क्रॉस नहीं करता, जो लास्ट हमारा 10 ईयर का पैटर्न देख के बात कर रहा हूँ मैं, आगे के पैटर्न का मत देखना। जो 2015 से लेकर 2025 तक का 10 ईयर का पैटर्न देखना है आपको। इतना पीछे भी नहीं जाना कि आप जा रहे हैं 1995 2000 के पेपर सॉल्व करने, ठीक है। आपको बस यहीं पे होल्ड रखना है और 10 साल के लास्ट फॉलो करना है। अभी आपको सिर्फ ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक। चलो, ये मैंने लगाया हुआ है, ठीक। आपको जो देखना है ना, आपको सिर्फ यहाँ से देखना है, ये लाइन खींच लेना, इस लाइन से आपको इक्वेशन देखनी है, ठीक, लास्ट 10 ईयर्स की, ठीक। अब आप यूँ देखो, हमारा जो मैथ है 30, 31, 28, 18, 32, 42, 33, 25, 37, 35 से नीचे नहीं गिरता है, ठीक, और आपका 45 से ऊपर नहीं जाता। रीजनिंग 18, 21, 22, 22, 18, 12, 18, 22, 15, जो मैंने आपको बताया 20, 22 से ऊपर आपका रीजनिंग नहीं कूदता। रीडिंग कंपैरिजन 30, 28, 30, 26, 30, 26, 27, 30, 28, वही वेटेज है जो मैंने अभी आपको बताया। अब आपको देखना क्या है, वो अब जो मेन क्लास आपकी जो स्टार्ट होगी वो अब होगी। ये सिर्फ इक्वेशन थी। अब जो आपको ध्यान से देखना है एकदम, वो देखना है कि अगर आप मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो आपको सी सेट कैसे क्वालिफाई करना है। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, 1 घंटा सोल्व डेली PYQ 1 आवर फॉर कंपैरिजन। डेली 1 घंटा आपको 10 साल के लास्ट 10 साल के PYQ कंपैरिजन के सॉल्व करने हैं। भले ही आप दिन के 5 करें या दिन के 10 करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितनी जल्दी ख़त्म करना चाहें उतनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना जो गलती सब करते हैं कि डायरेक्ट सी सेट के पेपर में जाके बैठ जाएंगे और फिर हड़बड़ा जाएंगे और उसके चक्कर में अपने सारे क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, ना ही सर्कल ढंग से भर पाएंगे, ना ही कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमेशा नेगेटिव मार्किंग फालतू कर देंगे और आपका क्लियर होता सी सेट आप अपने आप खुद रोक दोगे। सेकंड, आपको क्या करना है, सोल डेली 1 आवर फॉर रीजनिंग। ये मैं उनकी कह रहा हूँ जो मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते अभी, ठीक। सोल मैथ डेली 1 घंटा मैथ करना, यूट्यूब PYQ की हेल्प से। किसी की भी लेना चाहे, मैं यूट्यूब की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा ना,
आप उस पैटर्न को देख रहे होंगे कि किस तरीके से आंसर निकल रहा है, किस तरीके से यूपीएससी का लास्ट 10 साल के पैटर्न आ रहे हैं, किस तरीके से हमारा इक्वेशन बैठेगा, किस तरीके से हम नंबर सिस्टम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम क्वांट सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या देखना है कि आप पूरा का पूरा पैटर्न स्टडी करना, यूट्यूब की हेल्प से सारे वीडियो एनालाइज करना और फिर देखना, कोशिश करना कि अगर जो आप 50-50 भी पहुंच पा रहे हो मैथ में, बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या देखना है, लास्ट 10 ईयर के कंपैरिजन, लास्ट 10 ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन, ये आपको जरूर सोल्व करने हैं पक्का। 2015 से लेके अब तक के 2024 तक के एक भी पेपर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, 3 घंटा आपको निकाल के रखना ही रखना पड़ेगा सी सेट के लिए। अगर जो आप मैथ बैकग्राउंड से हो, लास्ट 10 ईयर के सी सेट के पैटर्न आपको फॉलो करना है। सॉल्व डेली PYQ 1 आवर फॉर कंपैरिजन, सेम कंपैरिजन आपको ऐसे सॉल्व करना है। 1 आवर रीजनिंग को देना है और आपको मैथ देना है 45 मिनट। क्यों? क्योंकि आप पहले से मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप रीजनिंग और मैथ में दोनों में इजीली आराम से 35 प्लस क्वेश्चन या 40 प्लस क्वेश्चन स्कोर कर जाओगे अगर जो आप अपनी अच्छी एक्यूरेसी से चलोगे। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाके डायरेक्ट सी सेट में मैथ सॉल्व करने बैठोगे तो आप हड़बड़ा जाओगे और क्वेश्चन गलत कर जाओगे। आपको फोकस ये रखना है कि आप पहले से पेपर से गो थ्रू हो चुके हों और उसके आदी हो चुके हों कि मैंने ये फर्स्ट टाइम सॉल्व नहीं किया है, मैं इसे अभी सॉल्व करके आ रहा हूँ, मैं ये पैटर्न को जानता हूँ, ये क्या फॉलो करता है, किस तरीके से आपका आंसर निकालता है, किस तरीके से आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन उठा के रखता है। ठीक, ये है हमारा जो ब्रेक थ्रू है 2024 के सी सेट में मैथ के क्वेश्चन का। परसेंटेज आपके 5 क्वेश्चन होल्ड करता है, रेशो 3, प्रॉफिट एंड लॉस दो, कंपाउंड इंटरेस्ट 0, डाटा एंड परसेंट 0। वैसे इनसे एक एक दो क्वेश्चन ही आता है, लास्ट भी आप सारे 15 के 10 साल के उठा के देख लेना। ठीक है, टाइम एंड वर्क 2, इससे हद से ज़्यादा आपके 5 हो जाते हैं। ठीक, लेकिन आपके 2 से 5 के बीच में घूमता रहता है। ठीक, पाइप एंड क्रिस्टल एक एक क्वेश्चन इनसे हो जाता है, वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है। जो मेन आपका होगा ना वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2024 में 19 थे तो 2023 में 22 थे। ठीक, उससे पीछे आपके क्वेश्चन 25 होल्ड किए थे इनने। हाईएस्ट जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए, हाईएस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 28 से 30 तक भी आ चुके हैं 2017 में, 16 में 28 से 30 क्वेश्चन भी आ चुके हैं नंबर सिस्टम के। तो अगर जो आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप लास्ट 10 साल के सारे यूपीएससी के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। क्यों? आप अगर जो पेपर में करने बैठेंगे आप इन्हें सोल्व कर चुके होंगे। मुश्किल से मुश्किल अगर जो आपके 22 भी आ रहे हैं तो आप 12 या 10 फिर भी सोल्व कर दोगे। सिर्फ कॉमन जो आप PYQ सॉल्व कर चुके होंगे उस नॉलेज से, यूट्यूब पे देखे हुए पैटर्न की मदद से आप नंबर सिस्टम सोल्व कर देंगे 12 से 10 क्वेश्चन ईजिली, अगर जो आप उनके लास्ट के 10 साल के पेपर से गो थ्रू रहेंगे तो। अगर जो आप लास्ट 10 साल के पेपर फॉलो नहीं करेंगे आप अपने लिए खुद दिक्कतें पैदा करेंगे। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और इसको लिख लेना अगर जो आपको सी सेट क्लियर करना है तो। ठीक, अगर जो आप एक मिनट, अगर जो आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है सी सेट का। नंबर एंड इक्वेशन, फॉर्मेशन, नंबर सिस्टम, रेशो एंड प्रिपरेशन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम बर वर्क, एवरेज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री और एज। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर जो आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आप इन्हें एक बार रिवर्स स्टडी कर लें और लास्ट 10 साल के सारे मैथ के क्वेश्चन को जो है गो थ्रू कर ले, 10 प्लस सारे के सारे आप गो थ्रू कर लें और मैथ पे आप ज़्यादा फोकस रखें। आप उस फोकस को इसलिए ज़्यादा रखें क्योंकि
आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे मैथ को लेके कि भाई मेरी मैथ बहुत अच्छी है, मैं इजीली क्रैक कर लूँगा, इजीली वो कर लूँगा। लेकिन आप फिर क्या कर बैठेंगे, आप कंपैरिजन को नहीं छेड़ेंगे या रीजनिंग में कोई गलती कर देंगे और इस वजह से आप वो कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ये बात मैं भी बता रहा हूँ, अकेले कंपैरिजन, अकेले मैथ दोनों से आप सीसेट सॉल्व या क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोल्व और रीजनिंग टॉपिक विद कंप्रिहेंशन पैसेज। 1 घंटा कंप्रिहेंशन को तो 1 घंटा रीजनिंग को देना पड़ेगा। ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं, इन सबको पढ़ लेना अच्छे से। स्टेटमेंट, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा एग्रीमेंट, रैंकिंग, क्यूब्स, पजल, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड अदर। ठीक है, इसको आपको बार बार स्टडी करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपका सबसे जो मेन होगा, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर जो आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, आपको रीजनिंग और कंपैरिजन के थ्रू आपको सीसेट निकालना है, तो ये तो आपको यूँ मानो हर घंटा 2 से 3 बार सोल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो ऐसा आपको ठीक लगे, पर मेरी ट्रिक के हिसाब से आप चलेंगे तो ये आपके लिए सीसेट निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट पर। ठीक, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से है, सीसेट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको पैसेज, रीजनिंग और मैथ तीनों अटैम्प्ट करना होगा। ठीक, आपको 15+ कंप्रिहेंशन जरूर अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। 15+ आपको ज़रूर अटैम्प्ट करने पड़ेंगे कंपैरिजन, अगर जो आप मैथ बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, और 15+ आपको रीजनिंग अटैम्प्ट जरूर करनी पड़ेगी अगर आप मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैथ है आपकी स्ट्रॉन्ग है मैथ, तो आप 25+ क्वेश्चन मैथ से उठाने पड़ेंगे आपको। मैथ 45 से ऊपर नहीं जाती, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन 35 से 40 के बीच में रहेगी। 38 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन, जैसे अब की बार मैंने आपको दिखाया 43 आए थे मैथ से 2024 में। ठीक है, तो ये आपको 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी डेफिनेटली होनी चाहिए। जो ये मैंने आपको बताया इसे आपको फॉलो करना है। नेगेटिव कम से कम करने हैं, इसलिए मैंने मैथ बैकग्राउंड वालों को बोला है कि कंपैरिजन कम अटैम्प्ट करें, क्योंकि उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैथ को ज़्यादा अटैम्प्ट करें। और रीजनिंग उनकी स्ट्रॉन्ग होगी अगर जो उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अब आते हैं हम जो आपका मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, क्लियर यूपीएससी सीसेट विद रीजनिंग एंड पैसेज, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 20+ तो आपको कंपैरिजन में लाने ही लाने पड़ेंगे, और विदाउट नेगेटिव मार्किंग 20+ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे, 20+ क्वेश्चन। ठीक है, और आपको फिर अटैम्प्ट भी 12+ क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप इन दोनों के बलबूते ही सीसेट क्लियर करने जा रहे हो अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो। ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपको मैथ में सही करने ही करने पड़ेंगे, जो बहुत ही ईजी लेवल के आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि नंबर सिस्टम से ही आप सीसेट मैथ में क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि कंपैरिजन, कुछ कंपैरिजन ऐसे मिलेंगे, 5 से 4 कंपैरिजन, जो आप उनके आंसर नहीं निकाल पाओगे, वो आपको बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके लिए भी वही है, 80% एक्यूरेसी आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें भी, और जो मैथ से हैं उन्हें भी 80% एक्यूरेसी आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी सीसेट की जो है ख़त्म होती है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको कंपैरिजन के बेस पे करना है तो मेरी पहले भी 4 क्लास आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग और मैथ के थ्रू करना है तो आपको लास्ट 10 ईयर के फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं उसकी क्लास नहीं ले सकता। अभी आपका पीटी बहुत नियर है, आपको रीजनिंग और मैथ खुद से करनी पड़ेगी। कंपैरिजन की 4 पार्ट मेरे पहले से पड़े हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट मैं आपके लिए लाऊंगा और कंपैरिजन के, और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम खुले तौर पे
कंपैरिजन को ट्रिक के साथ अवेलेबल होंगे, जिसे कहते हैं एकदम क्लियरिटी के साथ। बस आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को सपोर्ट करना होगा, और मेरी जो पुरानी सी सेट की वीडियो है उन्हें आपका लाइक और शेयर ज़रूर करना होगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी कंपैरिजन पे ला पाऊँगा। और वो आपकी कंपैरिजन जो वीडियो रिलेटेड होगी सारी ट्रिक्स से होंगी, सारी ट्रिक्स से होंगी। उसमें मैं कोई पैसेज नहीं पढ़ाऊँगा। 4 वीडियो मेरी पहले पढ़ी, आप देख लेना, मैंने बिना पैसेज सॉल्व करे आपको कंपैरिजन सॉल्व कराया है, ऐसे ही मैं कराऊँगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल अगर जो खो गया फिर आप सी सेट में ना कंपैरिजन से क्लियर कर पाओगे, ना आप कॉमन सेंस की ट्रिक जान पाओगे, ना आप प्रीलिम्स में 100+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।